बच्चन बाबूजी महाराज चौथा भाग। बच्चन 51वां। आगरा 10 मार्च 1940। भूल भर्म कर्म धर्म क्या है, इनसे जो गफलत आ गई है उससे होशियार और चौकन्ना रहना चाहिए। होशियार रहने का जतन अंतर और बाहर सत्संग है। उन चंद इल्लतों का यहां बयान किया जाता है जो सत्संग में शरीक हो जाने और राधा स्वामी मत की धारणा कर लेने के बाद भी सत्संगियों की राह में पैदा होती हैं और जिनसे होशियार रहने और बचने की परमार्थ की चाल दुरुस्ती से चलने के लिए जरूरत है। पहली चीज भूल है, यानी जीव भूल गया है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्या मेरा रूप है। सुरत चैतन्य जो इसकी जात और जौहर है उससे कतई बेखबर हो गया है। इसको नहीं मालूम है कि मैं सुरत रूप हूं। इस देश में आकर सुरत बिल्कुल गुम हो गई है। मन ही को अपना रूप समझने लगा है, उसी को जान गर्दाने हुए है। मगर जो असली जान है यानी सुरत चैतन्य, उसके वजूद का पता ही नहीं रहा है। शुरू में जब सुरत सप्तदेश से चली उस वक्त गो वह बेहोश थी, मगर उसको अपनी खबर थी। ज्यों ज्यों नीचे उतरती गई अपनी सूध बिसरती और भूलती गई और यहां इस अवस्था में आकर सुरत का पता ही नहीं है। जो कार्रवाई करने वाला है वो मन है और वही यहां करता धरता है, और जिसके जरिए कार्रवाई करता है वो तन यानी काया है। मन और तन की तो खबर है, मगर सुरत की कोई खबर नहीं रही। सुरत सत्पुरुष राधा स्वामी की अंश और जात और जौहर है। वो इसके सच्चे और निज माता पिता हैं और ये उनका पुत्र है। मगर इस भेद को ये भूल गया है और नहीं जानता कि मैं सत्पुरुष का पुत्र हूं और सत्य देश का वासी हूं और सत्य देश मेरा निज देश और घर है। ये देश मेरा देश और घर नहीं है, ये परदेश है। किसी इल्लत की वजह से और उसको दूर करने के लिए मैं यहां आया हूं। उस काम को करके मुझे अपने निज देश में अपने पिता सत्पुरुष राधा स्वामी के चरणों में लौट कर जाना है और हमेशा यहां नहीं रहना है। हरेक सत्संगी को ये बात हमेशा याद रखना और याद करते रहना जरूरी और दरकार है। दूसरा भ्रम है, यानी अपने निज रूप, अंशी और देश को भूल और बिसर गया। तब ये भ्रम पैदा हुआ कि ये देश मेरा है। यहां जो इसके संगी और साथी हैं उनको ये अपना और अपना मीत समझने लगा है। ये भ्रम है। यहां कोई अपना नहीं है, कोई मीत नहीं है। भाई बंधु कुटुंब यार दोस्त आशना, अपना मन और दूसरों के मन सब बैरी और दुश्मन हैं। सूरत के इस देश को छोड़ने और अपने निज रूप, अंशी और देश को प्राप्त करने की कार्रवाई में जिसको के परमार्थ कहते हैं सब मुखिल और विरोधी होते हैं। पहले तो अपना ही मन विरोध और विघ्न करता है। मन काल का एजेंट और वकील है। पूरी ताकत सुरत को रोकने में लगाता है, क्योंकि ये तो खुद जड़ है।
कुछ नहीं कर सकता, सुरत की ताकत से काम कर रहा है। अगर सुरत निकल जाए तो उसका मरण हो जाएगा। इसलिए अपना मन और सबों के मन और काल, जो कि सबसे बड़ा मन है, नहीं चाहते कि सुरत इस देश से निकल कर जाए। संतों की रीत और जुक्ति के अलावा पेशतर के वक्त में जो और मजहबों की रीत और जुक्तियां की गई, उनमें सुरत की तो कोई शिरकत थी ही नहीं, क्योंकि सुरत का भेद तो पहले पहल सिर्फ संतों ने दिया। उनमें मन के द्वारा कार्रवाई और चढ़ाई की जाती थी और मन ही उनकी आत्मा और जान वगैरह था। उन जुक्तियों और अभ्यासों में भी नीचे के घाट का मन मुखिल होता था और विरोध और विघ्न करता था। एक नीचे घाट का मन है, दूसरा पिंडी मन है और तीसरा ब्रह्मांडी मन या निज मन है। ये खास 3 मन हैं। ऊपर के घाट के मन की कार्रवाई में नीचे के घाट का मन, जो कि उसकी बनिस्बत मलिन और चंचल है, मुखालिफत करता है। मगर वो सब अभ्यास मन ही के थे। संतों का अभ्यास ऐसा है कि इसमें तो काल की बस्ती उजड़ती है, इसलिए इसमें बड़ी भारी मुखालफत का सामना करना पड़ता है। एक हद तक मन कभी मीत नहीं बन सकता, मगर जब वो देखेगा कि हमारी कुछ पेश नहीं जाती, सुरत निकली चली जा रही है, तब लाचार होकर झक मार कर सुरत का साथ देगा, क्योंकि इसी में उसका फायदा है। अगर साथ न दे तो खुद कुछ नहीं कर सकता है। खुद तो कंगाल है, जड़ है। पूंजी और चैतन्यता तो सुरत की ही है। इसलिए इस बात को समझ लेना चाहिए कि मन न मीत है और न हो सकता है, और न सिर्फ अपना ही मन, बल्कि जितने मनधारी यहाँ हैं सब सुरत की मुखालफत करेंगे। सच्चे परमार्थ का सारा जगत बैरी है। चाहे उनको कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन उनको कुदरती और ख्वासी मुखालफत है। उनको सच्चे परमार्थ की कार्रवाई नहीं सुहाती, उनके आग लगती है। कंजूस आदमी जो कि कौड़ी कौड़ी जोड़कर इकट्ठी करता है और कुछ खर्च नहीं करता, दूसरों को रुपया बिखेरते हुए देखकर दुखी होता है। उसको नहीं सुहाता कि कोई रुपए को बेकदरी से लुटावे और बिखेरे। हालांकि लुटाने वाला अपना रुपया लुटाता है, लेकिन कंजूस तो यही चाहता है कि या तो हमारी तरह रुपए को जोड़ कर रखा जाए, या वो रुपया हमारे पास चला आए। रुपया इस तरह लुटाने और बिखेरने की चीज नहीं है। पलटू साहब ने कहा है, जगत भगत सो बैर है, चारों जुग परमान। तीसरा कर्म है, यानी जो कर्म किया जाता है उसमें किसी फल की आस और चाह होती है, तब कर्म करते हैं, और जो कर्म किया जाता है उसका फल जरूर मिलता है। जैसे श्वास लेते हैं तो इस गरज से कि हम जिंदा रहें, चाहे ये बात हर वक्त जब श्वास लेते हैं न याद रहे, मगर श्वास लेने का कर्म इसीलिए किया जाता है कि उसके फल में जीवन रहे।
कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसका कर्म फल न हो। सबको सुख की आस और चाह है और सब उसी के लिए कर्म करते हैं, चाहे सुख न मिले या बहुत कम मिले। इस देश की आशा लेकर यहां वासा पाया है और उसको पूरा करने के लिए मन काया के द्वारा कर्म करता है। उससे ये समझना कि मुझे सुख मिलता है या मिलेगा गलती है। मन की कार्रवाई से सुर को सुख नहीं मिल सकता, सिर्फ मन को मिलता है। सुर तो इस वक्त गुम है, मन का अपाधारण किया है और मन प्रधान व कर्ता धर्ता बनकर अपने सुख और रस के लिए कार्रवाई करता है। उस कार्रवाई और कर्म का फल सुरत के लाभ के लिए नहीं हो सकता। पुराने वक्त में योगाभ्यास आदि बड़े आला दर्जे की कार्रवाइयां की गई, मगर उन सब में करने वाला मन था और उनका फल भी मन ही के देश का और मन ही के देश में प्राप्त हुआ। सुरत के हक में लाभदायक कार्रवाई तभी हो सकती है जब उसमें सुरत की शिरकत हो, यानी सुरत जागे और उसका अलग वजूद कायम हो और उसके द्वारा कार्रवाई की जावे। मन और मन के देश की आशा धार कर उसको पूरा करने के लिए जो कर्म किया जाएगा, उससे हमको जो सुरत रूप हैं कदापि सुख नहीं मिल सकता। इसको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर ये बात याद रहेगी तो यहाँ की कार्रवाई में तफीक और कमी करेगा और सिर्फ जरूरत मात्र बरतेगा। यहाँ का बर्ताव और कार्रवाई बिल्कुल तो बंद कर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ किसी इल्लत की वजह से, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सुरत को इस देश में आना पड़ा है और उसको दूर करने के लिए देह धरनी पड़ी है, क्योंकि बिना देह में आए हुए वो कार्रवाई नहीं बन सकती जिससे इस देश से रिहाई हो और सत्य देश की प्राप्ति हो। इसलिए उस कदर कार्रवाई करना और बर्ताव रखना जिसमें देह संबंधी सब कामकाज औसत दर्जे पर होते रहें और देह कायम रहे और अपना असली काम यानी परमार्थ निर्विघ्न बनता रहे, जरूरी और दरकार है। कहने का मतलब ये कि सिर्फ कारज मात्र संसार में बरतना चाहिए और उसमें मुनासिब नामुनासिब जायज नाजायज का ख्याल रखना चाहिए। इस प्रकार रहने से कर्म का भार नहीं चढ़ेगा और परमार्थ बनता चलेगा। चौथा धर्म है। ये सत्य पुरुष राधा स्वामी का पुत्र है और वो इसके सच्चे पिता हैं। निज धर्म पिता की सेवा करना है। जो यहाँ सेवा की जाती है उससे मतलब नहीं है, बल्कि सेवा ये है कि सत्य पुरुष राधा स्वामी की आराधना करे और अंतर में जो उनके चरणों से शब्द की धार आ रही है उसमें अपनी सुरत को लगावे। इसके सिवा जितने धर्म के काम हैं वो धर्म नहीं हैं, बल्कि काल की बिगाड़ हैं, क्योंकि उनसे इस देश से रिहाई हासिल नहीं हो सकती। काल अपनी बस्ती बसाने और कायम रखने के लिए जीव से जो बेगार कराता है वो अपना असली काम नहीं है, पराया काम है।
यहां इस बात की शरह कर देना जरूरी मालूम होता है कि संतों के पधारने से पेशतर जितने मजहब यहां जारी हुए, उनमें सुरत का भेद और पता किसी ने नहीं दिया। जिसको वो लोग जान कहते हैं, वो भी मन ही है। ये भेद पहले पहल संतों ने दिया कि असली जान कोई और जौहर है, वो सुरत है। सुरत यानी स्वरत वो है जो अपने में आप रत और मगन है, और जिसको ज्ञान और आनंद प्राप्त करने के वास्ते किसी औजार या जरिए की मदद की जरूरत नहीं है। वो स्वयं परिपूर्ण है। वो जौहर ही निराला और न्यारा है। सिवा संतों के जितने आचार्य, अवतार, पीर, पैगंबर वगैरह आए, कोई भी सुरत से वाकिफ और खबरदार नहीं थे। संतों ने सुरत को बतलाया और शब्द को दृढ़ाया। संतों का शब्द और नाम भी अलग है। वो चौथे लोक का यानी सत्य देश का सत्य शब्द है। इसीलिए कहा है कि संतों की रीत और जुक्ति बिल्कुल न्यारी और निराली और सबसे अलग है। संतों का सिद्धांत पद, साधन और साधक सब न्यारे और निराले हैं। ये निज धर्म, वेद, पुराण, कुरान, भागवत, गीता किसी में नहीं है। इसलिए मजहब की रूह से जो धर्म यहाँ जारी हुए और उनका पालन किया जाता है, उनमें से कोई भी संतों के मत के अनुसार धर्म नहीं है, बल्कि सब बेगार और बेकार हैं। दूसरे, जो जिस जून में पैदा हुआ है उसके हिसाब से उसका धर्म है। जैसे शेर की जून में जाकर यही धर्म है कि शिकार को मार कर खाए, मगर मनुष्य का ये धर्म नहीं है। इसी तौर पर जिसको ये सूझ आई कि मैं सुरत रूप हूं और सत्पुरुष राधा स्वामी का पुत्र हूं, उसके लिए केवल संतों की जुक्ति और रीत के अनुसार भक्ति और परमार्थ की कार्रवाई करना ही धर्म है। बाकी पिछले जमाने के मत और मजहबों की टेक पक्ष में बरतना अधर्म है। पुराने मत और मजहबों के कोई कोई संयमों को संयम के रूप में अलबत्ता किया जा सकता है और मदद मिलेगी, मगर उन संयमों और जुक्तियों से संतों के परमार्थ का फल यानी सत्य देश का प्राप्त होना नहीं हो सकता। व्रत को व्रत के रूप में करने की जरूरत नहीं है, मगर अभ्यास दुरुस्ती से बनने के लिए खाना तो कम और हल्का करना ही पड़ेगा। अपना आहार, व्यवहार वगैरह सब दुरुस्त रखना पड़ेगा। संसार में बर्ताव और व्यवहार ठीक तौर से रखने के लिए जो हिदायतें और बातें दीगर मजहबों की किताबों में मसलन भागवत, गीता आदि में लिखी हैं, उनको अमल में लाना और उसके लिए उन किताबों को पढ़ा जाए तो उसमें हर्ज नहीं है। जैसे यहाँ ताज़ीरात हिंद है, उसी तरह से वो किताबें भी हैं। कहा है, अदब अज के आमोखती, गुफ्त अज बेअदबा, यानी अदब किससे सीखा? जवाब, बेअदबों से। मगर जो भक्ति और परमार्थ की कार्रवाई उनमें वर्णन की है, उसको करने से कोई चाहे कि हम इस देश से रिहाई हासिल कर सकते हैं,
तो वो नामुमकिन है। सबको सुख पहुंचाना तो अच्छा है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अस्पताल में जाकर सुबह से शाम तक बीमारों की तीमारदारी की जावे और सब कामकाज भूल जावे। परमार्थ को मुख्य रखो, उसको करते हुए अगर मौका हो तो अपनी जात से सुख ही पहुंचाओ, और अगर किसी को सुख न पहुंचा सको तो दुख भी न पहुंचाओ। पांचवी बात यह है कि भूल भर्म और कर्म धर्म में फंसकर जीव गाफिल हो गया है, उस पर गफलत तारी हो गई है। उसको दूर करने के लिए ये जरूरी है कि हमेशा होशियार और चौकन्ना रहे। कहने को तो कह दिया कि होशियार रहे, मगर होशियार रहना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए संग की जरूरत है। जो खुद होशियार और जागा हुआ है उसका संग करे तो होशियार रह सकता है, वरना कदापि नहीं रह सकता। अंतर में जो शब्द की धार आ रही है, सिर्फ वो जागी हुई है। उसका अंतर और बाहर संग करने से ये भी रफ्ता रफ्ता जाग सकता है। सिवा इसके कोई उपाय नहीं है। इसलिए हरेक सत्संगी और परमार्थी को ये जरूरी और दरकार है कि निरंतर अंतर और बाहर जिस कदर बन सके सत्संग करे, और ऊपर जिन बातों का जिक्र किया गया है उनसे होशियार और चौकन्ना रहे, और राधा स्वामी दयाल की दया का बल और सहारा लेकर अपने को उनसे बचाए रखे।